हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एजुकेशन। फाइनली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से ITA पास होल्डर्स के लिए टेक्निकल अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ये जो रिक्रूटमेंट आया है पाइपलाइन डिवीज़न की ओर से आया हुआ है गाइज। इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट आया है बहुत ही कम पोस्ट है गाइज, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। मैं आप सभी को डिटेल बताऊँगा कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे, फीस कितना लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे भरना है, कब आप सभी का एग्जाम होगा, कहाँ पे एग्जाम होगा, तो सारा डिटेल A to Z इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये नोटिफिकेशन itaeducation.com वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप सभी गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे itaeducation.com वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा और चैनल में पहली बार आएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। बेसिकली देखा जाए इसमें जो अभी वैकेंसी आया है IOCL की ओर से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दो तरह का यहाँ पे वैकेंसी है। एक तो रिफाइनरी डिवीजन में वैकेंसी है और एक पाइपलाइन डिवीजन में वैकेंसी है। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया, टेंडर के बारे में बताया था, तो टेंडर कंप्लीट हो चुका है और फाइनली पाइपलाइन डिवीजन में जो है रिक्रूटमेंट आया है टेक्निकल अटेंडेंट का ITA वालों के लिए। इससे पहले जो वैकेंसी आया था वहाँ पे ठीक ठाक पोस्ट था, और अभी जो वैकेंसी आया थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन जो है मैं आप लोग को सारी डिटेल बताऊंगा। बाद बाकी ये जो जॉब है परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और रिफाइनरी डिवीजन में भी कुछ पोस्ट है जिसमें ITA वालों को मौका दिया गया है, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म जो है आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अभी नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट 20 जुलाई का ये नोटिस है और यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, और ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है ITA पास होल्डर्स के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं सबसे पहले टेक्निकल अटेंडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का रीजन एंड स्टेट वाइज यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है तो देख लीजिए। ये आप लोग का पोस्ट का नेम हो गया टेक्निकल अटेंडेंट, और यहाँ पे जो ये जो कोड लिखा हुआ रहता है ये रीजन रहता है और सामने में स्टेट है। तो यहाँ पे मैं स्टेट वाइज बता दे रहा हूँ, बाद बाकी रीजन उसी का फुल फॉर्म नाम चेक कर सकते हैं, IOCL की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है, हरियाणा में 4 पोस्ट हो गया, पंजाब के लिए 3 पोस्ट है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक और रीजन है NRPL, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 2 रीजन में वैकेंसी है, तो इस वाले में 2 पोस्ट है, उड़ीसा में 1 पोस्ट है, तेलंगाना में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, कर्नाटका में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 1 पोस्ट है, गुजरात में 12 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 1 है और राजस्थान में 1 है गाइज। तो इतना जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये ITA वालों के लिए है, ठीक है। और पोस्ट का नेम है टेक्निकल अटेंडेंट वर्ड, टेक्निकल अटेंडेंट 1, जिसको हम लोग शॉर्ट में TA भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ITA जो है वो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो मैं आप लोग को ट्रेड लिस्ट भी बता दूंगा। तो गाइज इतने पदों पे जो है वो रिक्रूटमेंट आया है टेक्निकल अटेंडेंट का ITA वालों के लिए गाइज। इससे पहले जो वैकेंसी आया था मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताया था, इससे पहले बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी था, लेकिन इस टाइम जो रिक्रूटमेंट है थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी इससे ज़्यादा रहता तो बहुत ही बेहतरीन रहता, बहुत ही अच्छा रहता। तो ये तो आप लोग का हो गया मतलब कि रीजन वाइज वैकेंसी। अब जो देखिए ऊपर में जो ये जो वैकेंसी देख रहे हैं ये पाइपलाइन डिवीजन का है, रिफाइनरी का नहीं है। रिफाइनरी में भी कुछ पोस्ट है जिसमें ITA एलिजिबल है, लेकिन जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट है वो पाइपलाइन डिवीजन के लिए। 2 डिवीजन है, एक तो रिफाइनरी है, एक पाइपलाइन का है। तो पाइपलाइन में टेक्निकल अटेंडेंट वाले एलिजिबल होंगे। तो जो रिफाइनरी डिवीजन है इसमें भी कुछ पोस्टों के लिए ITA वाले एलिजिबल है, जैसे कि एक जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 जो है इसमें भी ITA वाले एलिजिबल होंगे। अगर आप लोगों ने मैट्रिक है और ITA फिटर में है 2 सालों का, और साथ ही साथ आप लोग के साथ में बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 पद के लिए। बाद बाकी यहाँ पे एक और है जिसमें ITA वालों को मौका दिया गया है। बाद बाकी टेक्निकल अटेंडेंट का क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे, वो तो फ्रेशर वैकेंसी है। बाद बाकी यहाँ पे एक और पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4, तो इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और ITA 10th के साथ में ITA फिटर ट्रेड में, तो भी आप लोग यहाँ पे इस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी इसमें जितने भी पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए, और टेक्निकल अटेंडेंट का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है टेक्निकल अटेंडेंट के लिए। और टेक्निकल अटेंडेंट में ये ध्यान देना है कि ITA के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कितने ट्रेडों को मौका दिया गया है आप लोग के सामने में मेंशन है, टोटल 14 ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए, कोई भी
एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड से। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ना ही कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है। बस आप लोगों ने 10th है और आईटीआई किए हुए हैं कोई भी बोर्ड से, एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 ट्रेडों को मौका दिया गया है। कौन कौन सा ट्रेड है तो यहाँ पे देख सकते हैं, सामने में आप लोग का ईयर दिया गया है, कितने साल का कोर्स होना चाहिए, और ट्रेड दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट हो गया, मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, टर्नर वायरमैन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मैकेनिक हो गया। उसी तरीके से आईटी ईएसएम ट्रेड हो गया, मैकेनिक आरएनएसी हो गया और मैकेनिक डीजल हो गया। तो इतने जो ट्रेड है वो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम एज आप लोग का 18 साल आना चाहिए और मैक्सिमम एज 26 साल आना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अनुसार, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट को 3 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप लोग का एज लिमिट कितना से रखा गया है, 18 से 26 साल के बीच में आप लोग का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। रिलैक्सेशन को जोड़िएगा तो एज रिलैक्सेशन के बाद आप लोग का जो एज होगा वो बढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद एक जो होता है वो होता है स्किल टेस्ट बोल लीजिए या उस बेसिकली एसएसपीपीटी टेस्ट बोला जाता है। तो ये जो एसपीपीटी टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बेसिकली इसको स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल का टूल्स वगैरह रहेगा, यानी जिस ट्रेड से रहेंगे उस ट्रेड का भी रहेगा और कुछ अदर का भी रहेगा, यानी कि मिक्स थोड़ा सा रहता है, यानी कि तो उसमें बेसिकली टूल्स वगैरह उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा, कौन सा टूल्स है उसका यूजेस लिखना होगा। और मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का सीबीटी एग्जाम पे बनेगा और ये सीबीटी एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन होगा। और सीबीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये जो आप लोग का यहाँ पे यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइज इस वाले में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स मिलेगा सही उत्तर के लिए और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन पेपर इन एनी डिसिप्लिन टू हैव फॉलोइंग 3 सेशन, जिसमें बताया जा रहा है कि जीके से 75 मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आप लोग का हो गया 100 मार्क्स का यहाँ पे आप लोग का पेपर हो गया। सब्जेक्ट नॉलेज गाइज मैंने इनको जीके पर लिया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जीके नहीं, ये सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि जिस ट्रेड से भरेंगे उस ट्रेड का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज लिखा गया है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मिक्स क्वेश्चन आया था, ठीक है, सभी ट्रेडों का मिक्स था, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का ज़्यादा था, बाद बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी था, फिटर का भी था, कुछ अनट्रेड का भी था। अभी लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज लिख रखा है तो ट्रेड के अनुसार ही पूछा जाएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर ITeducation.com पे अवेलेबल है, तो क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन मिक्स आता है, बोल के रखता है सब्जेक्ट लैंग्वेज, यानी कि जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट से ही पूछा जाता है कोई भी विभाग में, लेकिन यहाँ पे मिक्स पूछा जाता है। यानी कि आप जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिटर का भी क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ रहेगा, मशीनिस्ट का भी रहेगा। मिक्स क्वेश्चन देखा गया है कि IOCL में टेक्निकल अटेंडेंट के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, ITeducation.com पे अवेलेबल है। तो आप लोग का टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, सही उत्तर मार्क्स के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। और इस वाले एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग रहता नहीं है, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और आप लोग का टोटल 100 मार्क्स का जो होगा 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग का सब्जेक्ट नॉलेज का 75 मार्क्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 15 मार्क्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 10 मार्क्स रहेगा। और सब्जेक्ट नॉलेज में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग का पर्टिकुलर जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का आएगा, ये मिक्स पूछा जाता है। लास्ट टाइम या इससे पहले वाले एग्जाम में भी देखा गया है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट नॉलेज ये क्लियर नहीं रहता है कि जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट का पूरा क्वेश्चन आएगा। ये पैटर्न देखा गया है कि मिक्स रहता है, तो आप लोग ITeducation.com पे चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। इसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होता है जो SPPT टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए परेशान मत होइए, टूल्स वगैरह आइडेंटिफाई करना रहता है, बहुत ही सरल रहता है। वो हो गया, उसमें पास कर जाइएगा SPPT
टेस्ट या स्किल टेस्ट, उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट बन जाएगा जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा उस पर। तो ये आप लोग का चयन प्रक्रिया रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर तो ITeducation.com पे अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। बाद बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ। फीस क्या लग रहा है, कब से आप लोग का एग्जाम होगा, और मतलब कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाया गया ये भी बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। और सैलरी की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलेगा आप लोग का, 40,000 प्लस सैलरी आप लोग का यहाँ पे इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी ही बनेगा। और बहुत ही अच्छा सैलरी है, वन ऑफ द बेस्ट सैलरी जो प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट है। 40 प्लस आप लोग का सैलरी इन हैंड आप लोग का यहाँ पे बन जाएगा, 40 प्लस हज़ार। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट को 300 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। टोटल आप लोग को कितना फीस पेमेंट करना है, 300 रुपया का यहाँ पे फीस जो है वो रखा गया है। तो 300 फीस आप लोग ये फॉर्म जो भरने के टाइम पे ऑनलाइन इस फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लीजिए। ये फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 22 जुलाई से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का वो रहेगा 21 अगस्त तक। और आप लोग का एडमिट कार्ड 10/9/2024 यानी 10 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आप लोग का CBT एग्जाम सितंबर 2024 में हो जाएगा। और रिजल्ट कब आ जाएगा, ये आ जाएगा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर SPPT यानी स्किल टेस्ट के लिए जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2024। और यहाँ पे ये तो डेट हो गया। और कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाया गया है तो ये भी चेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 30 सिटी को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, वडोदरा, अम्बाला, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई या नवी मुंबई। उसी तरीके से बहरामपुर, गंजम है, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दुर्गापुर, सिल्लीगुड़ी, कोलकाता, इन सभी सिटी को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो गाइज़ आप सभी के लिए अच्छा मौका है, ITeducation.com पे विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइज़ ये था कि वैकेंसी ज़्यादा रहता तो बहुत मज़ा आता। ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन उसके अपेक्षा बहुत कम वैकेंसी आया है तो बहुत निराशा हाथ लगी है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना आया है उतने पर तैयारी कीजिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बाद बाकी मिलूंगा नई वीडियो में, मैं बता दूंगा कितना कट ऑफ गया था। बाद बाकी क्वेश्चन पेपर ITeducation.com पे अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखा गया है कि विभाग जो है मिक्स क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से आप लोग का मतलब इलेक्ट्रीशियन का ज़्यादा रहता है। उसके बाद फीटर का भी रहता है, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की रहता है, मशीनिस्ट का भी रहता है, टर्नर का भी रहता है। मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ITeducation.com पे पेपर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा।